to RDN classroom. So we are going to start the carbon and its compound class 10th chapter. चलिए जानते हैं कार्बन और उसके बारे में। तो पहला सवाल ये है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मतलब सिर्फ ऐसा ही क्यों, मतलब एक कार्बन तो एक सिंपल सा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो इसके ऊपर इतना एक चैप्टर क्यों बन गया, ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में कि हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज़ फाइन, बट सिर्फ कार्बन के ही बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? और भी तो एलिमेंट हैं, जैसे हमारे जैसे कि हमारे हो गए आपके सोडियम, पोटेशियम। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पोटेशियम एंड इट्स कंपाउंड, क्यों कार्बन के ही बारे में इतना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना? तो चलिए जानते हैं कार्बन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, वाई कार्बन सो इम्पॉर्टेंट। तो कार्बन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, वो एनिमल्स में भी पाया जाता है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ये एनिमल एंड प्लांट्स, ये आपके वुड में भी पाया जाता है, आपके कोल में भी पाया जाता है। कोयला कार्बन का बना होता है, आपका जो डायमंड होता है वो कार्बन का बना रहता है। जो ग्रेफाइड होता है, पेंसिल की नोक, ग्रेफाइड होता है पेंसिल की नोक, पेंसिल की नोक का नाम होता है ग्रेफाइड। नोक का नहीं, जो जिससे जिससे लिखते नहीं है, जो काला काला होता है, जब उसको छीलते हैं तो काला कलर निकलता है, तो वो जो होता है वो ग्रेफाइड होता है। तो ग्रेफाइड जो है वो बना रहता है कार्बन का। मतलब मैक्सिमम चीज़ें जो भी हम देख रहे हैं, मैक्सिमम चीज़ों में आपका कार्बन यूज़ होता है। यहाँ तक कि फूड में भी कार्बन यूज़ होता है और आपके वुड में भी होता है ना। तो इसलिए हम कार्बन के बारे में इतना जानकारी लेना चाह रहे हैं कि कार्बन इम्पॉर्टेंट क्यों है। इसलिए क्योंकि ये प्लांट्स में भी पाया जाता है, ये एनिमल्स में भी पाया जाता है, ये वुड्स में भी पाया जाता है, ये कोल में भी पाया जाता है, ये फूड्स में भी पाया जाता है, ये आपके डायमंड में भी पाया जाता है, ये ग्रेफाइट में भी पाया जाता है। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, तो जैसा आप जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। तो एटॉमिक नंबर से आप क्या समझ रहे हैं? एटॉमिक नंबर से आप समझ रहे हैं कि इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन रहते हैं, ठीक। और इसके पास जो न्यूट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक मास जो रहता है, मास जो रहता है वो भी कितना होता है? 12। तो इसलिए इसका एटॉमिक मतलब इसके पास न्यूट्रॉन भी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने रहते हैं? 6 नंबर ऑफ, अरे यार चल क्यों नहीं, हाँ 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी रहते हैं, ठीक। और अच्छा, मेन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है। तो कार्बन के पास 6 है, आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती होगी। तो चलिए 2,4, इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। और इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहती है। दैट्स वाई द कार्बन इज टेट्रावैलेंट एलिमेंट। टेट्रावैलेंट मतलब क्या होता है पता है? टेट्रावैलेंट मतलब, टेट्रा पहले मतलब क्या होता है? टेट्रा एक नया शब्द है, टेट्रा। टेट्रा मतलब होता है 4, ठीक। और वैलेंट होता है वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी 4 हो वो टेट्रावैलेंट कहलाता है, ठीक। और इसकी वैलेंसी क्या है? 4, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। दैट्स वाई द कार्बन इज टेट्रावैलेंट, ठीक। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिकनेस ऑफ कार्बन। कार्बन की यूनिकनेस क्या है? कार्बन इतना मतलब यूनिक क्यों है? पहला लिखा हुआ है दैट इट कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड जानते हैं, जब एलिमेंट
जब दो या दो से अधिक एलिमेंट, मोर देन टू एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, या टू एलिमेंट या मोर देन टू एलिमेंट, तो कंपाउंड फॉर्म होता है, जैसे NaCl, H2O, CO2 एंड सो ऑन। ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक, इसको भी इरेज कर देते हैं। तो कार्बन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि आप जितने 118 एलिमेंट हैं उनको एक तरफ कर दीजिए और कार्बन के कंपाउंड एक तरफ कर दीजिए। जितना कार्बन कार्बन बॉन्ड बना सकता है, जितना कार्बन बॉन्ड बना सकता है, उतना जो 117 एलिमेंट बचेंगे उतना वो नहीं बना सकते। एक तरफ आप कार्बन को कर दीजिए और एक तरफ आप कर दीजिए किसको, बाकी अदर एलिमेंट को। जितना नंबर ऑफ बॉन्ड वो बना सकते हैं वही उतना बाकी एलिमेंट नहीं बना सकते। ठीक, दैट्स वाई द कार्बन इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑल कार्बन कंपाउंड इज़ ग्रेटर देन ऑल नॉन कार्बन कंपाउंड। जितना ये चीज़ बना हुआ है CO2, CO, CH4, C6H12, O6 और आपका गैस C2H6 ना, तो जितने बॉन्ड ये बना सकता है कार्बन, उतना आपके जो 117 एलिमेंट है उतना वो नहीं बना सकते। दैट्स वाई द कार्बन इज़ यूनिक। ओके, सो अब जानते हैं रीज़न बिहाइंड द यूनिकनेस ऑफ कार्बन। क्या कारण है कार्बन का इतना यूनिक होने का? तो पहला कारण है टेट्रा कोवैलेंसी। अब आप कहेंगे कोवैलेंसी, अभी तो आप कोवैलेंट बताए थे, अभी कोवैलेंसी क्या होती है? जो पहली बार पढ़ रहा होगा और जो पहले पढ़ चुका होगा तो उसे पता होगा। तो टेट्रा कोवैलेंसी होती क्या है? टेट्रा कोवैलेंसी इज़ नथिंग बट इट कैन ओनली फॉर्म अ कोवैलेंट कंपाउंड। मतलब कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं। आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड, अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कोई भी बॉन्ड ले लेते हैं, NaCl ले लेते हैं, सबसे आसान NaCl। ठीक, Na के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 211 होते हैं, इसके पास 281। इसका एटॉमिक नंबर होता है 287। ठीक, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, या फिर 7 आ जाए तो 7 आना तो मुश्किल है, तो ये चाहेगा कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन चला जाए। इसे रिक्वायरमेंट कितनी है? एक इलेक्ट्रॉन की, तो ये स्टेबल हो जाएगा। सो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, Na प्लस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस पर प्रोटॉन की मात्रा बढ़ जाएगी। मतलब बढ़ेगी क्या, प्रोटॉन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहे हैं तो प्रोटॉन एक फ्री। कैसे Na11 है, इससे क्या पता चलता है? इसके पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, पर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है, तो मतलब 11 प्रोटॉन तो रहेंगे पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और Cl के ऊपर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, पर जब एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है तो इसके ऊपर हो जाएंगे 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन, तो उस पर नेगेटिव बढ़ जा रहा है, तो इसलिए ये नेगेटिव साइन आ जाता है। तो Na जो होता है, अब अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको हमेशा के लिए, कहा ले जाओ तुम, जी लो अपनी ज़िंदगी, तुम भी स्टेबल हम भी स्टेबल, पर ये दोबारा अपना इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है। ठीक, तो ये हमेशा के लिए इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ये जो कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है इसको कहेंगे हम आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक, अब कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है? कोवैलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें आदमी अपना एक इलेक्ट्रॉन, सामने मान लीजिए H है, ठीक, H और H का एटॉमिक नंबर 1, H का एटॉमिक नंबर 1। ठीक, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? एक इलेक्ट्रॉन की। इसको भी एक कितनी ज़रूरत है? एक इलेक्ट्रॉन की। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊं, और मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊं। तो कहता है क्यों ना हम दोनों आपस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लें।
जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसको अपना कह दूँगा, और जब मुझे आपको ज़रूरत होगी तो आप इसे अपना कह दीजिएगा। तो ये भी कहता है हाँ हाँ सही है, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाता है, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तब बनता है आपका कोवैलेंट कंपाउंड, और जब डोनेट कर दिया जाए अपना इलेक्ट्रॉन तो बनता है उस समय आयनिक। जब शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो कोवैलेंट, और जब डोनेट कर दिया जाए तो आयनिक कंपाउंड। ठीक। तो टेट्रा कोवैलेंसी होता है कि कार्बन जो है, कार्बन के अंदर एबिलिटी है कि कोवैलेंट कंपाउंड ये है, ये जो है बहुत ही लंबे लंबे बना सकता है। दैट्स वाई द कार्बन इज टेट्रा कोवैलेंस। ठीक। ये कोवैलेंट कंपाउंड ज़्यादा बना सकता है, ये आयनिक नहीं बना सकता है, पर ये कोवैलेंट कंपाउंड बना सकता है। अब आपके अंदर सवाल आना चाहिए कि क्यों आयनिक नहीं बना सकता, ऐसा क्यों? ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर ले ले, क्या ज़रूरत है नया कोवैलेंट ये सब फालतू आने का, जो चल रहा था चलने देने को। तो इसीलिए क्वेश्चन है, देखिए पहले क्वेश्चन दिया हो, वाई कांट, पहले हाँ, वाई कांट इट फॉर्म आयनिक कंपाउंड, तो क्यों नहीं फॉर्म करता, दूसरा क्वेश्चन पे बताते हैं, इसी से आपको ये वाले का आंसर मिल जाएगा। वाई कांट इट एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन जो है क्यों 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो जानते हैं। इसका ये हो गया न्यूक्लियस, हो गई इसकी पहली सेल जिसको हम के सेल कहते हैं, और ये हो गई एल। ठीक। तो इसके पास 4, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक। तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दे रहा है अपना, 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसको एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि आदमी देखो, अब मान लो कि तुम्हें किसी को 200 रुपये देना है ना, 10 रुपये की बात हो तो आदमी आराम से दे दे फ्री में ना, पर आपको 200 रुपये देना है, और 200 रुपये मामूली बात है नहीं। आप 200 रुपये, अगर कोई इसमें अमीर बच्चा देख रहा हो तो उसके लिए 2 लाख मान लेना ना, मेरे लिए तो 200 ही बहुत है। तो हम 200 रुपये देना हो तो क्या करेंगे, दिक्कत होगी। पहले अगर 10 रुपये देना हो तो आराम से लो भैया 10 रुपये ले लो, लेकिन 200 रुपये देना हो तो वो बड़ी बात है। सो दैट्स वाई अगर हमें इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन देना हो तो कोई बात नहीं, हम दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं दिल पे पत्थर रख के, लेकिन 4 का 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमें क्या चाहिए, उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको भगाने के लिए। अब क्यों नहीं भागते, इसके पीछे का रीज़न देखिए। अब मान लीजिए हम भगाना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा दिल हो गया, हम 200 रुपये दान देना चाह रहे हैं। ठीक, बहुत बड़ा दिल हो गया आपका, मान लीजिए आप 200 रुपये देना चाह रहे हैं। तो अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक, प्रोटॉन तो निकलेगा नहीं, इसके पास 6 प्रोटॉन रहेंगे, पर एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो जो इस पे फोर्स लगा रहा, पहले देखिए, पहले एक एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन देखता था, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन देखता था, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन देखता था, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन देखता था। ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते थे, पर यहाँ से एक चला गया। ठीक। अब ये वाला प्रोटॉन तो कुछ इसको भी देखेगा, कुछ इसको भी देखेगा, कुछ इसको भी देखेगा, कुछ इसको भी देखेगा, और कुछ जो एक फ्री हुआ है वो तो एक इलेक्ट्रॉन की जगह पे फ्री हो गया, अब इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा। ठीक, कुछ इसको, अब मान लो ये निकल गया, तो अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया, तो ये तीनों को भागने ही नहीं देगा, कहेगा हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे, अब हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। पॉजिटिव चार्ज इसके पास बढ़ता जा रहा है और नेगेटिव चार्ज कम होता जा रहा है, तो मतलब पॉजिटिव का दबदबा बढ़ता जा रहा है। सो दैट्स वाई प्रोटॉन जब बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। अब पूछेंगे चलिए अच्छा डोनेट नहीं कर सकता, गेन तो कर सकता है ना, डोनेट करे, ले ले 4 इलेक्ट्रॉन, कोई और दानवीर हो
वो दे दे इसे। ठीक, मान लो हम तुम्हारी बात मान ले रहे हैं कि गेन कर लेता है। ठीक, ये 1 2 4 यहाँ हो गए, 1 2 3 4। अब जब ये गेन कर लेगा तो इसके पास प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे। अब पहले पहले जहाँ हर एक इलेक्ट्रॉन को हर एक प्रोटॉन देखता था, अब जो है प्रोटॉन कम हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, तो प्रोटॉन जो है सबको देखना होगा, तो इसकी एनर्जी प्रोटॉन की डिवाइड हो जाएगी। जो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को हर 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को देखता था, अब वही 6 प्रोटॉन 12 को देखना होगा ना। अरे मान लिया 8 है, 8 2 10, सॉरी 10 को देखना होगा, वही 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को देखना होगा। तो मतलब बच्चे ज़्यादा, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत ही शैतान बच्चे होते हैं। ये हल्का सा भी आप इन्हें छूट देंगे ये तुरंत भागने लगते हैं ना। तो इसलिए इनको रोक के रखना बहुत ही मुश्किल रहेगा, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकते हैं। ठीक, दैट्स वाई द प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते। ठीक, अब इसका आंसर आप बना के आई होप आप लिख सकते हैं। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आते हैं अब दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन होता है द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम ऑफ अ सेम एलिमेंट टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ब्रांच एंड रिंग स्ट्रक्चर। कार्बन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी जैसे बताए थे मैंने कि कार्बन जो है वो लंबे लंबे बड़े बड़े बॉन्ड आपस में ही फॉर्म कर सकता है। ये देखिए कार्बन यहाँ भी चेन भी बना सकता है। ठीक, कार्बन के अंदर ये एबिलिटी है कि ये लंबे लंबे चेन बना सकता है, और जो चेन बना सके और रिंग बना सकते वो प्रॉपर्टी कहलाती है कैटिनेशन। तो इसलिए कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन के पास होती है, क्योंकि इसके अंदर इतनी अच्छी एबिलिटी है रिंग बनाने की, चेन बनाने की, खूब जितनी आप सोच नहीं सकते उतनी चेन बना सकता है कार्बन। दैट्स वाई द कैटिनेशन प्रॉपर्टी हैव द कार्बन हैव अ कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ओके, सो वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करते हैं। 2 प्रॉपर्टी और है, पोलराइजेशन और आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म है क्या? हाँ शायद, तो उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।